नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम गुफ्तगू इस बात को लेकर करेंगे कि क्यों अब ये कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के बाद राजस्थान और अब झारखंड, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल झारखंड में मॉब लिंचिंग के वाकयात अक्सर होते रहे हैं और जब कभी भी ऐसे मामले हुए हैं इसको लेकर मुखर तौर पर आवाज भी लोगों ने उठाई है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में 2 साल कबल का वो मामला रहा था जो सरायकेला खरसावां का मामला था, जिसमें तबरेज की जान चली गई थी और उसके बाद से लगभग पूरे देश में बल्कि देश के बाहर भी कई जगहों पर इसके खिलाफ आवाजें उठी थी कि इंसानी जान की सबसे ज्यादा कीमत होती है, इसलिए इंसानियत के बचाव के लिए यह जरूरी है कि मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून न सिर्फ बनाया जाए बल्कि कानून पर अमल आवरी भी हो। तो जिस तरह से मगरबी बंगाल यानी ममता बनर्जी की जहां सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में और राजस्थान में इसको लेकर इसके खिलाफ सख्त कानून बने हैं, अब झारखंड भी उसी राह पर है। बिल आइंदा असेंबली सेशन में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, यानी पूरी तरह से सरकार इसको लेकर तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार नहीं कई बार हेमंत सोरेन ने इसको लेकर साफ इशारा दिया था कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हुकूमत करने को तैयार है। तो आज अगले आधे घंटे तक हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि इस बिल में, इसके मसवदे में, इसके ड्राफ्ट में क्या क्या खास बिंदु हैं, क्या क्या खास पॉइंट हैं और क्यों ऐसी नौबत आई कि सरकार को इस बिल के साथ यानी ऐसे कानून के साथ आने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि झारखंड जो मशरक़ की एक रियासत है, झारखंड में अब इस बात को लेकर हुकूमत पूरी तरह से तैयार है कि मॉब लिंचिंग में जो लोग भी शामिल होंगे और मॉब लिंचिंग की वजह कर अगर जिसको मारा पीटा गया है, भीड़ ने जिसे अपने गुस्से का निशाना बनाया है, उसे टारगेट किया है, अगर उस शख्स की मौत हो जाती है और इल्जाम जो है वो साबित हो जाता है, यानी अदालत में जुर्म अगर साबित हो जाता है, तो भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ के ऊपर भीड़ जो गुस्से में आके किसी को मारती है, तो उस भीड़ के तमाम लोग जिन पर यह जुर्म साबित हो जाएगा उन्हें फांसी तक की सजा हो सकती है। यह झारखंड हुकूमत कानून लाने जा रही है। इसके पहले मगरबी बंगाल और राजस्थान ने भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून लाए हैं। 2 साल पहले, जी हां आपको याद होगा, 2 साल पहले 17 जून 2019 को सरायकेला खरसावां जिले के धतकीडीह गांव में, यह सरायकेला खरसावां झारखंड का एक जिला है, वहां के धतकीडीह गांव में 24 साल के तबरेज अंसारी की भीड़ ने उसे खंबे में बांधकर बुरी तरह पिटाई की थी। पिटाई के इस वाकये के बाद 5 दिनों बाद तबरेज की मौत हो गई थी। तबरेज की मौत का मामला मुल्क भर में गूंजता रहा और हर जगह, लगभग हर शहर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कहीं कैंडल मार्च निकाला और समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जात धर्म से जुड़े हों, लगभग हर धर्म के लोगों ने आकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसी के साथ कसूरवारों पर कार्रवाई के साथ भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था और तब से लेकर यह लगातार अलग अलग तरीके से झारखंड में, रांची में, कभी गवर्नर हाउस के सामने, कभी असेंबली के आसपास लोगों ने इस बात को सरकार को एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून लाइए जो सख्त कानून हो और जिस पर सख्ती से अमल आवरी भी हो, क्योंकि झारखंड में ऐसे एक नहीं कई मामले आ चुके थे, चाहे रामगढ़ के अलीम का मामला हो, चाहे सरायकेला खरसावां के तबरेज का मामला हो। और यह भी यहां पर काबिल जिक्र है कि यह भी झारखंड की ही कहानी है, यह भी झारखंड का ही वाकया है कि जब एक स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल का मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो ऐसे मामलों में जमानत पर छूटने वालों का
माला पहनाकर, हार पहनाकर उसका इस्तकबाल भी करता है। तो इस तरह के मामले झारखंड में आए थे। अब झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड की असेंबली में इसको लेकर अब बाजाब्ता बिल पेश किया जाएगा, जिसका मसवदा यानी जिसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार है। और अब इस ड्राफ्ट तैयार पर, ये जो ड्राफ्ट तैयार है, इसमें अब इस बात को लेकर चर्चा होगी जब बिल पेश किया जाएगा कि इसमें जो भी अपोजिशन की अपनी राय होगी वो बात रखेंगे। तो बहरहाल सरकार ने पूरी तरह से ये जहन बना लिया है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल्कुल वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में और अशोक गहलोत ने राजस्थान में सख्त कानून लाए हैं, यहां पर इस कानून की सख्ती की बात यह है कि मॉब लिंचिंग के जो मुलजिम होंगे, अगर अदालत में उनका जुर्म साबित हो जाता है और अगर मॉब लिंचिंग का शिकार शख्स की मौत हो जाती है तो मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार है और झारखंड असेंबली में 16 दिसंबर से जो वहां पर सेशन शुरू होने वाला है उसमें यह पेश किया जा सकता है। तो इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो सीधे हमारे साथ झारखंड से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सरोज सिंह जो बीजेपी के तर्जुमान हैं यानी प्रवक्ता हैं, और मनोज पांडे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और साथ ही नदीम हमारे साथ कुछ देर में जोड़ेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान यानी प्रवक्ता तौसीफ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं मनोज पांडे साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे ये कि आखिर क्या ऐसा मामला पेश आया, कौन सी ऐसी बात हो गई कि आपकी हुकूमत ने यानी वहां मिलीजुली सरकार है इस बात का फैसला लिया कि एक सख्त कानून की बहुत जरूरत है? मनोज पांडे साहब। देखिए, इस तरह की घटना मुझे लगता है विगत कुछ वर्षों से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। धार्मिक उन्माद फैलाने कुछ राजनीतिक दलों का जो काम है और उसके जो आपसी वैमनस्यता बढ़ी है, इससे मॉब लिंचिंग को भी बल मिला है और मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं। और मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग आज एक सभ्य समाज के चेहरे, एक मुंह पर तमाचा है। हम अपने आप को सभ्य समाज का एक अंग मानते हैं, इंसान मानते हैं, और इंसानियत और उससे माने कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कितना दर्दनाक हादसा होता होगा उस व्यक्ति के साथ जिसे घेर कर भीड़ द्वारा पूरी तरह से इंसानियत को तकाजा पर रखते हुए और उसको पीट पीट के बुरी तरह उसकी हत्या कर दी जाती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, लेकिन वो एक इंसान है और एक इंसान की इतनी बर्बरतापूर्ण हरकत करके उसकी जान ले ली जाए, ये आज सभ्य समाज में इसे अलाउ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वक्त का तकाजा है कि हम ऐसे अपराधों पर, ये एक सिंपल क्राइम इसको आप नहीं दे सकते, बहुत ही जघन्य अपराध है और मुझे लगता है राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में इसे लिया जाना चाहिए। और इस तरह की हरकतों से समाज में वैमनस्यता फैलती है, दो लोगों के बीच, दो समाज के बीच, दो जातियों के बीच और सबसे हटकर दो इंसानी समुदाय के बीच इस तरह का जो दूरियां बढ़ती हैं वो कहीं ना कहीं समाज को विखंडित करती हैं। इसलिए ये वक्त का तकाजा है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उनकी अगुवाई में जो सरकार है उसने ये हिम्मत किया, उसने ये जज्बा दिखलाया, एक इस तरह के हरकतों से लोग बाज आएं, इस तरह की हरकतों की पुनरावृत्ति ना हो। जो आपने अभी बताया तबरेज हत्याकांड और भी अलीम हत्याकांड, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग जो इसमें शामिल होते हैं, जो जेल जाते हैं, जिन पर मुकदमा चलता है, वो जब जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें महिमा मंडित किया जाता है। महिमा मंडन भी कौन करता है? तो मंत्री स्तर के लोग इसमें शामिल पाए गए। तो इस तरह की घटना ना हो, एक सभ्य समाज का हम निर्माण कर सके, लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग
इसलिए इससे बचाव के लिए ये कानून लाया जा रहा है। बहुत स्वागत योग्य है। हम एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा मुख्यमंत्री को सैल्यूट करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर एक प्रतिबद्धता जो हम लोगों ने चुनाव के समय भी इन बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था और उसे आज धरातल पर उतारने का काम ये सरकार कर रही है। धन्यवाद की पात्र है ये सरकार, गठबंधन की सरकार। जाहिर है किसी भी सरकार में जब वो सरकार होती है, सदन में सत्ता पक्ष होता है यानी बरसर इख्तिदार जमात के लोग होते हैं, तो अपोजिशन भी होता है यानी हिज़्ब इख्तिलाफ भी होता है। तो हमारे साथ हिज़्ब इख्तिलाफ यानी विपक्षी पार्टियों में से एक सरोज सिंह साहब मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, काफी तेज तर्रार हैं। सरोज सिंह साहब, मैं आपका भी इस पर रुख जानना चाहता हूं कि आपका और खासतौर से आपकी पार्टी का रुख क्या है इस पर। क्या आपकी पार्टी भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि रिवायत ऐसी हो कि किसी भी मामले का विरोध किया ही जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि झारखंड सरकार ये जो बिल पेश करने वाली है जिसमें फांसी तक का भी प्रावधान है, तजवीज है, इस पर क्या रुख है ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी का? देखिए, हमारा मानना है कि किसी भी जुर्म के लिए सजा का प्रावधान हो, इसमें कहाँ इनकार है। कोई जुर्म ना हो, कोई किसी की हत्या नहीं करे, अपराध नहीं करे, अपराध को रोकने के लिए अगर कोई कानून बने, कोई कड़ा कानून बने, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध कहां पर जाकर होता है, और पहले तो कानून क्या आ रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे कि कानून क्या आ रहा है। कानून का विरोध नहीं। और ऐसे भी सरकार जो है हमारे आईपीसी में और संविधान में हत्या से लेकर के सारे जुर्म के कानून भी बने हुए हैं। अगर कोई सरकार है, ऐसा नहीं है कि कोई मॉब लिंचिंग करके किसी की हत्या कर दे तो उसके लिए कानून नहीं है, उसको फांसी की सजा नहीं हो सकती है। कानून में प्रावधान है, कानून में सारे धारा बने हुए हैं कि और उससे उसको दंडित किया जा सकता है। ये पूरे हमारे पास ऑलरेडी कानून बने हुए हैं संविधान में, बाबा साहब के संविधान में है सब। ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी कानून बनाने की जरूरत अगर पड़ी तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो इसका जरूर विरोध होगा कि तुष्टीकरण के लिए कानून नहीं बने, किसी को प्रताड़ित करने के लिए कानून नहीं बने। अब जिस तरह से मित्र ने बताया, आपने सुना, बोलते के साथ ही उन्होंने एक बात तो उन्होंने कहा कि भाई कोई जाति धर्म किसी सबके लिए है, ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपने देखा कई लोगों की गिनती उन्होंने गिनाई कि फलना का किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए कई गिनती गिनाई इन्होंने कि भाई उनका मॉब लिंचिंग हो गया, उनका तो हुआ, तो उस पर सजा का प्रावधान है, सजा दिलवाना चाहिए, हम इसके हिमायती नहीं है। लेकिन और सवाल है कि तो उससे बू आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण के लिए और धर्म विशेष अगर कानून में जो प्रावधान है अगर वो धर्म विशेष पर फर्क करेगा धर्म विशेष को, तो निश्चित रूप से विरोध होगा। अब स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप का आने वाला है, वो हम नहीं जानते। आप जब बुलाए हैं तो जितना आप बातें कह रहे हैं उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अगर वह कानून अगर भेदभाव करेगा धर्म के आधार पर तो ये निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और कानून कि जो है तुष्टीकरण के लिए नहीं आवे, सजा के लिए अगर कोई अपराध करता है उसके लिए आवे, तो हम उसके विरोधी नहीं है। और रहा सवाल जहां तक, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति रही है और जो हमारा परंपरा रहा है, देखिए सांप्रदायिकता की बात उठती है, हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। संप्रदाय और सांप्रदायिक दोनों में अंतर है। संप्रदाय का मतलब होता है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग, मान लीजिए कहीं हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सब संप्रदाय के लोग हैं। अगर आप किसी उसके अलावा भी अगर संप्रदाय में आप लोगों को विभक्त कर सकते हैं तो वो संप्रदाय है। और यहाँ सब सरोज सिंह ने इस बात को माना है कि किसी के जान बचाने के लिए अगर कोई कानून पहले से है लेकिन लगता है कि कानून नाकाफी है तो नया कानून आ सकता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस तरह के भेदभाव की इनको आशंका है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल लोग करते हैं हमारे जो कांग्रेस के वहां तर्जुमान मौजूद हैं, तौसीफ, मैं ये जानना चाहता हूं, दो चीजें हैं। एक तरफ तो जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि वाकयात, ऐसी घटनाएं एक के बाद एक बहुत हो रही थी, कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हो रही थी और प्रदेश की बदनामी हो रही थी। झारखंड सुर्खियों में जाना जाने लगा था, पहले हॉकी के लिए भले जाना जाता था, बाद में कोयले के लिए भी जाना जाता था, लेकिन झारखंड की पहचान मॉब लिंचिंग बन गई थी।
सवाल इस बात को लेकर क्या यही पहचान हम चाहते थे? तो आसिफ, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि जो बीजेपी को यानी अपोजिशन को जिस बात का शक है, क्या इसकी कोई गुंजाइश है इस कानून के प्रावधान में? नहीं, देखिए, जिस तरह से बीजेपी के मित्र अभी कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है उसमें हर तरह का प्रावधान है, बेशक प्रावधान है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरा ये तो बताएं मित्र कि जब किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कानून है तो इन्होंने काले कानून क्यों बनाए थे, ये भी तो बताएं। ये नहीं बताएंगे, ये तो बता दिया इन्होंने। अब मैं बताता हूं इनके भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, और उस वक्त ये जो सरोज सिंह बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये जेवीएम के प्रवक्ता हुआ करते थे, और ये खुद डिमांड करते थे कि ऐसा कानून बने कि अगर इस तरह की कहीं पे घटना घटती है तो उसको सजा ऐसी मिले कि दूसरा जब देखे तो कोई ऐसी हिम्मत और हिमाकत नहीं करे दूसरे के साथ कि कोई इस तरह की घटना करे। आज यहाँ पे बैठ करके ये स्टडी की बात कर रहे हैं कि स्टडी, बिल्कुल स्टडी करने का आपका हक है, करिए, लेकिन आप वो रिकॉर्डिंग इनकी खंगालिए जब ये बैठ करके ये कहते थे, डिमांड करते थे जेवीएम की तरफ से कि घटना घटी है और इन लोगों को, दोषियों को सजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस जमाने अलीम के साथ जिस तरह से घटना घटी रामगढ़ में, और इसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने उन सारे दोषियों को फूल माला के साथ स्वागत किया था। यही सोसाइटी है, इसी को भारतीय जनता पार्टी सोसाइटी कहती है। मैं चाहता हूं कि सोसाइटी बने, सोसाइटी मिल करके बनती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सभी को मिलजुल करके रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। सब एक दूसरे की भाईचारा बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जरा ये तो बताएं कि ये करतूत कैसी थी कि जब अलीम के साथ और कमरेज के साथ घटना घटती है तो आप उन जो घटना करने वाले लोग हैं उनको आप प्रोत्साहन दे रहे थे। ये कहां की सोसाइटी है, कहां आप जा रहे हैं, इधर राज को ले जा रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये कानून बन रहा है, ये सख्त कानून है, ये सबके लिए लागू होगा। ये जो बता रहे हैं तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, 2-4 शब्द ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, तुष्टीकरण है तो मुसलमान है तो फलना है और क्या क्या है, मैं दूसरे देश का नाम तो नहीं लूंगा, इसी पे इनकी राजनीति टिकी हुई है, तो वो अब चलने वाला नहीं है। तौसीफ, मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से आपने अभी पॉइंट आउट किया कि मंत्री कैसे किसी मॉब लिंचिंग के आरोपी की गारलैंडिंग कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं, आपको एतराज हुआ ना उस बात पे? तो इसी बात पे सरोज सिंह को भी मुझे लगता है कि इनका सिर्फ यही कहने का मतलब है कि चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे आरोपी किसी धर्म का हो, चाहे जो मारा जाए वो किसी धर्म का हो, किसी को लेकर तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। संबंधित नहीं है, ये चाहे मुसलमान के साथ हो, हिंदू के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, या फिर सिख के साथ हो, बौद्ध के साथ हो, जैन के साथ हो, इंसानियत के खिलाफ है मॉब लिंचिंग, इंसानियत के खिलाफ है मॉब लिंचिंग। इस बात सरोज जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर आप बता सकें, मॉब लिंचिंग इंसानियत के खिलाफ है, इस पर कोई राय है क्या? आपकी दो राय है क्या इस पर, किसको मानते हैं कि हां है? सरोज जी देखिए, एक बात मैं बता दूं जी, देखिए एक मैं बात बता दूं, हाँ बोलिए। सबसे पहले कि ये धर्म के आधार, हिंदू को ये इंसानियत और इंसानियत की जो बात है, और हिंदू जिसको कहते हैं, हिंदू जैसा उदार कोई हो नहीं सकता। जिस तरह ये बात कर रहे हैं और ये वो तो है ही। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि क्या मॉब लिंचिंग, देखिए वो जो प्रदेश है वहां पर हम जानते हैं कि वहां किस तरह से लोगों को सिंदरा कर दिया जाता है, ये भी मैं जानता हूं, आप जानते हैं, मैं वहीं से हूं। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि किसी भी तरह से अगर कोई कानूनन गलत कर रहा है तो क्या यह अधिकार किसी सड़क चलते लोगों को मिलना चाहिए कि 10 लोग 20 लोग जुट के उसको मार दें? क्या इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैं पहले ही आपको कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि कानून बने। यहां तो देखिए, मैं दोनों मित्र का मैं देख रहा था
केवल वो जोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी और वो धर्म विशेष के लिए बोल रहे थे मॉब लिंचिंग पर। मैं वही कह रहा हूं, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, और उसके अलावा जैसे डाइन बिसाही को लेकर के भी जिस तरह से होता है, तो इस तरह के मॉब लिंचिंग केवल ये संप्रदाय के आधार पर जो ये बता रहे हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। तो मॉब लिंचिंग तो कई तरह के, और किसी भी तरह के मॉब लिंचिंग में हमने कहा कि किसी को क्रूरता से मारना, अरे थोड़ा शांत रहिए ना, शांत रहिए, सुनिए, अरे सुनिए ना, पहले शांत रहिए ना, लंबा बोले, हम बीच में नहीं बोले, आप लोग बीच में बहुत बोलते हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी के साथ अन्याय हो, मैं पहले ही कहा, किसी के साथ अगर जघन्य अपराध हो उसके लिए कानून बने हुए हैं, ठीक है, उसको सजा सरकार दिलवा सकती है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि फिर से हमें कानून की जरूरत है इसको रोकने के लिए, तो बनाए, हमारा इसका विरोध नहीं है। लेकिन अगर कानून में अगर कहीं भेदभाव दिखा धर्म के आधार पर, तो हम विरोध करेंगे। और मैं ये बात कह रहा था कि संप्रदाय, हिंदू का भी संप्रदाय नहीं हो सकता, और भारत में हमारी ये संस्कृति नहीं रही है। मैं एक बात बता दूं, ये कश्मीर में जो मॉब लिंचिंग होते रहे, कश्मीर में जो मॉब लिंचिंग हजारों के तादाद पर हुए हैं, सिखों के जो मॉब लिंचिंग हुए थे, उस पर कांग्रेस के मित्र कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सब गलत है ना, सब गलत है ना। आपकी जो आशंका है भारतीय जनता पार्टी के ओर से कर रहे हैं, नहीं, महबूबा मुफ्ती को आप भारतीय जनता पार्टी की ओर जो आप इशारा कर रहे हैं ना, भारतीय, सुनिए, हम लोग तो सबका, एक मिनट प्लीज, थोड़ा मुझे मौका दीजिए। नदीम जी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी उनका टेक ले लेते हैं। नदीम जी, काफी आप लोगों ने भी सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सरोज जी की एक आशंका है कि इस कानून में कहीं से कोई तुष्टीकरण वाली बात या कहीं कोई दुर्भावना तो नहीं है कि किसी के खिलाफ सख्त होंगे, किसी के खिलाफ नहीं होंगे। नदीम जी देखिए, दरअसल टेक्निकल कारण की वजह से मैं थोड़ा देर से आ पाया। जी हाँ, बोलिए। लेकिन एक चीज ये बताता चलूं कि दरअसल ये धर्म का तो अब एंगल रहा ही नहीं ना, क्योंकि लगभग 53 के आसपास झारखंड में मॉब लिंचिंग हो चुकी है, ठीक है, और 23 के आसपास तो खुद रघुवर शासन में हुई है। तो वो जो है वो इंसानियत को शर्मसार और कुचलने वाला है। जिस देश में हम रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस द्वीप में रहते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का जो है वो भारत कहलाता है, सूफी संतों का भारत कहलाता है। तो ये कैसे अमर्यादित लोग हैं, काम करते हैं, पहला। दूसरा चीज ये कि यहाँ तुष्टीकरण का क्या सवाल है भाई? ये करे तो तुष्टीकरण और आप करे तो सब बात करना। ये है कि पहला झारखंड में, देश में पहला मॉब लिंचिंग, दरअसल हम तो ये समझते हैं कि ये सांप्रदायिकता का एडवांस वर्जन का नाम है मोबलाइज लिंचिंग। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मोबलाइज लिंचिंग है। ठीक है, बस 18 मार्च 2016 को शुरुआत हुआ मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान के नाम से, जो अभी बागोदर में मांझी जी को हुआ, रांची में सचिन वर्मा को हुआ। ऐसा उदाहरण है, इसमें हिंदू मारे गए, आदिवासी मारे, और इनफैक्ट दीपक प्रकाश जी ने भी कहा कि अब मॉब लिंचिंग पर कानून बनना चाहिए। एक महीना पहले, ठीक है, मेरे पास देखिए, मैं माजूर चाहूंगा, मेरे जानकारी नहीं है, मैं दोबारा पांडे जी आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन सरोज जी ने जो पॉइंट उठाया, उन्होंने इसकी खिलाफत यानी मुखालिफत बिल्कुल नहीं की। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि इसके इस्तेमाल में कहीं से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें लगे कि पार्शलिटी हो रही है। अगर लगेगी तो हम आवाज उठाएंगे, और बेशक उठाना चाहिए, अपोजिशन का काम यही होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के इस खास मौजू पर बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहे नाज़रीन न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।